नमस्कार भाइयों, राम राम भाई, किसान भाइयों, मज़दूर भाइयों। भाई सरकार तो फुल फ्लैज पूरे मीडिया उसके साथ है और उसके वर्कर जो जोड़ती जा रही है, नए पन्ना प्रमुख जोड़ते जा रही है और पूरी तरह से अटैकिंग मोड है। विपक्ष के को भी बंद करना चाह रही है और पब्लिक को भी बंद करना चाह रही है। विपक्ष को आज जो है प्रसाद, मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नोटबंदी को उसने विफल बताया और उसको जो है एक कॉन्स्पिरेसी जैसा बताया। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों के नोट बदले और लोगों को जो पैसे वाले लोग हैं उनके तो मेरे ख्याल से किसी के नोट नहीं रुके, और जो आम जनता, गरीब किसान मजदूर है, वो अपनी जो खाने के लिए, जो अपने आंदोलन के लिए, अपनी बातों रखने के लिए, जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए समय नहीं निकाल पाया, उसने नोट बदलने के लिए समय निकाला। तो उस जनता को भी माफ़ी मांगनी चाहिए मिस्टर रवि प्रसाद और बीजेपी से कि भाई उन्होंने उसके खिलाफ बोला। और ये सरकार इस तरह से माने बैठी है कि सरकार के खिलाफ बोलना, मान लो देश हित, यही देश है। इन्होंने जो है 35 करोड़ के आसपास लोग जोड़ लिए हैं और जो माउथ टू माउथ कैंपेनिंग करते हैं, जो ऊपर से ये खुद, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, मीडिया में खुद कहते हैं कि हम ऊपर से ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, ऐसे काम करेंगे, और नीचे से जो हमारा प्रचार तंत्र है वो लोग, उस वर्कर्स जो हैं उस बातों को फैलाएंगे और ये वर्कर जोड़ने में लगे हुए हैं। ये खुद सारी बातें बताते हैं लेकिन पब्लिक का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। ये खुद कहते हैं कि हम पन्ना प्रमुख जो सम्मेलन करेंगे, और ये जो हम किसान बातें रखते हैं, हमने बातें रखी, जैसे किसानों ने हमने मांग रखी, हम यहाँ पे जो है 2 साल से ज़्यादा से बैठे हुए हैं और हमने मांगे रखी कि MSP का कानून हो, MSP गारंटी कानून C2+50 के हिसाब से, जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मांगते थे, जो मोदी जी और भाजपा के लोग, जो किसान संघ के लोग भी मांगते थे जो पहले, अब वो C2+20 मांगने लगे किसान संघ के लोग, जो भाजपा का विंग है। और हम कहते हैं भाई C2+20 नहीं, आप जो है अगर मानते हो कि C2+50 ज़्यादा है तो C2+40 दो, इतना तो समझ में आता है। लेकिन उसके लिए फिर आप कमेटी और ये सब मत बनाओ, सीधा C2+40 के हिसाब से आप दो। आपके पास आंकलन के लिए आपकी स्टेट्स में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ, सभी सर्वे हो सकते हैं। और कॉस्टिंग, आप इंश्योरेंस कर रहे हो, आप क्रॉप की इंश्योरेंस कर रहे हो, लागत मूल्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इतना फोर्स किया आपने सारी जनता को कि इंश्योरेंस करो। तो इंश्योरेंस किस चीज़ पे होगी, मुनाफा नुकसान किस चीज़ पे होगा, लागत मूल्य पे होगा। जब आप लागत मूल्य नहीं निकाल पा रहे हो सारे देश का, आप MSP ना देने के लिए कहते हो कि लागत मूल्य नहीं हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे सारे देश का, तो आप इंश्योरेंस किस बेस पे फोर्स कर रहे हो लोगों को, किस हिसाब से उनको मुनाफे का, नुकसान का भरपाई करोगे। यहाँ पे अभी एक हमारे जिला उपायुक्त ने कहा था कि 3 हिस्से में से 2 हिस्से सरकार पे करती है और 1 हिस्सा जो है वो लोगों से लेती है। तो सरकार जो तीनों हिस्से दे और किसान को जो है वो इंश्योरेंस, मतलब एक तरह से इंश्योरेंस सरकार फ्री दे अपनी एजेंसी द्वारा। अब हमने ये मांगे रखी कि भाई जो है इंश्योरेंस किसान को मिले, फ्री मिले, या हमने मांगा कि भाई जो उसके लागत मूल्य उस पर आप टैक्स ना वसूल करें, जो चीज़ें वो कृषि उपकरण है या उन पर टैक्स वसूल कर रहे हैं वो ना करें, या MSP पर गारंटी कानून दें। तो ये मांगे, अब हम यहाँ पे 2 साल से बैठे हुए हैं, हमारे साथी भी हैं, वो भी हताश हो जा रहे हैं कि ये सुन के कि जब हमें पता चला कि भाई किसान विंग जो है भाजपा का अपना विंग, जो किसान संघ है, वो धरना दे रहा है और उसने अपनी बड़ी संख्या में वहाँ पे जो है बात रख दी है। और वो कहते हैं कि हमें जो है ये जो किसान आंदोलन वाले थे वो गलत लोग थे और आप जो है C2+20 ही मांग रखनी चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसान को। और किसान से टैक्स वसूलने के लिए, और उसको ये देखते हैं कि भाई उसके लिए बिजली कैसे महंगी की जाए, उसके लिए डीजल कैसे महंगा किया जाए, उसके लिए जो है उसके कृषि उपकरण है, उसका ट्रैक्टर को 10 साल में ख़त्म करने की बातें चलती रहती हैं। और ऊपर से दबाव देते हैं कि किसान को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। इतनी ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट हो रही है कि अभी ये देखिए कि अभी कुछ समय पहले सभी लोग कोरोना के लिए हताश थे, कोरोना बढ़ रहा है, मजाक में नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए, लोग जो है हताहत होंगे, लोगों को उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और हम लोग कह रहे थे कि इसके लिए इतना, अभी एक और बूस्टर डोज लगेगी, नेज़ल वैक्सीन आ गई है और ये सब, लेकिन ना तो कोई प्रतिबंध लगे। 1 तारीख भी आई, 2 तारीख भी आई, नया साल,
ना तो कोई प्रतिबंध मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं पे कोई लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, कहीं पे मेट्रो में इस तरह से कोई बंदिशें लगी हों, सभी उसी तरह से लोग घूम रहे हैं। और ना ही कोई वैक्सीनेशन के कैंप लगने शुरू हुए हैं कि भाई आप जो है बूस्टर डोज लगाओ, क्योंकि लोग जो हैं इम्यून हो गए हैं। और हमारी एक मांग थी, आपको मैं बता दूं, हमारी एक मांग थी कि लोगों को इम्यून जो हो गए अपने आप से, उनको इम्यूनिटी का सर्टिफिकेशन दें। उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं अगर लोगों के अंदर, तो उनको बार बार बूस्टर डोज, ये डोज, वो डोज ना लगाने के बजाय उनका चेक करें और उनको सर्टिफिकेशन दे दें कि भाई आपका जो इम्यूनिटी ओके है और आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई टीके के लिए फोर्स नहीं करेगा। क्योंकि 90% लोगों को, 90 से ऊपर ही कहूँगा, इम्यूनिटी जिन्होंने टीके नहीं भी लगवाए हैं उनकी इम्यूनिटी प्रॉपर हो चुकी है, उनको वो कोरोना आके उनके शरीर में से जा चुका है और उनमें एंटीबॉडीज़ हैं, प्रतिरोधक क्षमता है। उनको सर्टिफिकेट्स दो। क्यों सरकारी पैसे को ख़राब कर रहे हो आप लोग? सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ इवेंट बनाने के लिए कि हमने जो है कहीं जो किसान कह रहे थे कि भी ये बीमारी नहीं है, ये बात सच्ची ना हो जाए, इसलिए और लोगों को धकेल रहे हैं कि और बूस्टर डोज लगाओ, और सरकारी पैसा जो है टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और जो है कह रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से सब हो गया और लोगों को और लगता है मुझे डराने की है। लोग मरे थे क्योंकि इतना डर बैठा दिया था कि लोग जो हॉस्पिटल्स में भी केयर नहीं कर रहे थे, जो कुछ लोग, अब मैं सभी को तो नहीं कहूँगा तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे ऐसे हैं जो ड्यूटी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी नहीं करते, तो उन लोगों ने उनको जो है जो कोरोना पेशेंट्स थे उनको एक तरफ डाल के और उनको केयर नहीं किया, वो वहाँ पे मरते रहे लोग। क्योंकि डॉक्टर्स के भी बच्चे थे, उनकी भी फैमिलीज़ थी, पुलिस वालों की सभी के फैमिलीज़ होते हैं और लोग अपने बारे में भी सोचते हैं, उनके परिवार के बारे में सोचना भी उनका अधिकार है। उनके परिवार वालों को पालने के लिए सरकार नहीं है यहाँ पे, खुद उनके जो डॉक्टर्स के भी बच्चे होते हैं और पुलिस वालों के भी बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों को पालने के लिए उनका है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी। तो लेकिन सरकार ने इतना भय बैठा दिया, अगर वो इतना भय नहीं बैठाते तो लोग ट्रीट होते, लोग घरों पे भी रखे जाते, लोग ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डेवलप होती उनमें, लोगों में, पब्लिक में जाने से। लेकिन जो डर का माहौल बना दिया और फिर से बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी नहीं बनाया गया, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोबारा से वही डर का माहौल बनाएं और दोबारा से लोगों को हताहत करें, और अभी जो है और बनने भी नहीं वाला, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये आप भी जान रहे हैं कि जैसे 11 अभी मैंने देखा कि जो अमित शाह की 11 स्टेट्स में उन्होंने प्लानिंग की है, अभी 11 स्टेट्स में रैलियां करेंगे, पन्ना प्रमुख बनाएंगे और 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो गई है। तो कोरोना ख़त्म? जब अमित शाह ने तैयारी कर ली है तो इसका मतलब कोरोना ख़त्म हो गया है। तो कोरोना जो है वो डिसाइड होता है ऊपर की जो है कि भाई ऊपर वाले जो हैं मोदी जी और अमित शाह डिसाइड करते हैं कि अब कोरोना आ गया है, कोरोना चला गया है। एक दिन पहले तक कोरोना के लिए सभी बैठे, अब पूरा मीडिया मेरे ख्याल से कोई नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने जो है 11 स्टेट्स में अपनी रैलियां कर दी हैं 2024 पोल्स के लिए, इसी महीने में, ये जो है जनवरी महीने में। तो ये जो है और पूरा 17 जनवरी 28 जनवरी तक का उन्होंने 29 जनवरी तक का शेड्यूल आया हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो अब लाजमी बात है कि कोरोना नहीं आ सकता। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अमित शाह जी ने जो है 11 स्टेट्स में अपनी रैलियां रख दी हैं। तो अब जो है ये है कि बात ये है कि जो बातें रख रहे हैं उनको भी, मतलब हर एक आदमी को, हम किसानों को भी, मज़दूरों, जो आवाज़ उठाने वाला सभी आपका जो है प्रतिपक्ष है। और हम अगर कहते हैं कि मैं खुद सोचता हूँ कि भाई हमें अगर लोग जो है नहीं आ रहे हैं और हम उस बात को उठा रहे हैं, तो हमें पॉलिटिकल लोगों से भी मिलना चाहिए, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, इनेलो से, इन सभी लीडर्स जो हैं ये जिनसे लोग प्रभावित हैं। जैसे आप लोग जो हैं भाजपा के लोग बाबाओं से मिले, क्योंकि बाबा एक बड़े उसको वर्ग को प्रभावित करता है। तो जो बाबा थे, जो मौलवी थे, जो ये जो संगठन जो ये हमारे जिनसे लोग प्रभावित होते थे, उनसे मिल के और आपने जो है जनादेश बनाया। हम एक सही बात के लिए, लोगों के लिए, किसान मजदूर की बात उठाने की जो हम उठा रहे हैं, उसको भी आप अपने सेक्शन से उठवा रहे हैं। तो उसके लिए भी अगर हम जो है पॉलिटिकल लीडर से मिले तो कहेंगे भाई ये तो राजनीतिक हो गई। राजनीतिक होना ही अगर लास्ट बात है तो हो जाना चाहिए, किसी डरने की जरूरत नहीं। हमें क्या, कौन सा कोई गोली मार रहा है और कौन सा हमें गन के रेट पे या कोई हमें यहाँ पे फंडिंग कर रहा है,
तो हम तो सभी से मिलेंगे और मिलना चाहिए। और ये जो है ना राजनीति जो है पूरी तरह से देश को खा रही है, इवेंट की सरकार हो रही है, ध्यान रखने की जरूरत है। जय किसान।